गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से स्टडी करने वाले हैं द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, सम पैराज एंड स्टडी अबाउट इट, हाउ टू ग्रो अप ही इन द फील्ड ऑफ म्यूजिशियंस। एक संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में उसने किस प्रकार अपनी प्रसिद्धि को आगे बढ़ाया। अपना जो चैप्टर चल रहा है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट है सेकंड। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान यानी बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है उसको लेकर के हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के यहाँ रहते थे और वो बालाजी की और मेघना मैया के मंदिर में किस प्रकार से जो है शहनाई बजाया करते थे। उसके बाद में शहनाई बजाते बजाते एक बार वो इलाहाबाद में एक संगीत मंडली के साथ वहाँ गए। वहाँ पर उसके मामा ने उसकी पीठ है वो थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करो, तुम्हें भविष्य में अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है, तुम बहुत अच्छे जो संगीत वादक है वो बन सकते हो, शहनाई वादक है वो बन सकते हो। इस तरह की हम इसमें चर्चाएं हम कर रहे थे। तो उसे थोड़ा आगे बढ़ते और जब रेडियो 1938 में 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की जब से स्थापना हुई थी, उसके बाद में तो उसके जीवन में अवसरों की भरमार सी आ गई। रेडियो पर लोग उसको बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, अक्सर लोग उसी को सुनने की बातें करते थे। अब देखो हम पैराग्राफ नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad, both in इंडिया और अब्रॉड। अब्रॉड यानी होता है विदेश में, अब्रॉड विदेश। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल यानी स्मरणीय, परफॉर्मेंस यानी होती है अपनी प्रस्तुति देना, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जो हैं, तो कहने का मतलब है बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों ही स्थानों पर अपनी अनेक स्मरणीय प्रस्तुतियां दी है। परफॉर्मेंस यानी प्रस्तुतियां, मेमोरेबल यानी स्मरणीय, मैनी यानी अनेक, अब्रॉड यानी विदेश, इंडिया यानी भारत, बिस्मिल्लाह खान गिवन यानी दी है, बोथ यानी दोनों में। एक एक शब्द का मैंने आपको मीनिंग बताया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन यानी दी है, मैनी यानी अनेक, मेमोरेबल यानी स्मरणीय याद रखने वाली, परफॉर्मेंस यानी प्रस्तुतियां, बोथ यानी दोनों, इन इंडिया और अब्रॉड यानी विदेश में। तो बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में ही कुछ स्मरणीय प्रस्तुतियां हैं वो दी हैं, स्मरणीय प्रस्तुतियां दी। आगे हम देखते हैं हिज फर्स्ट ट्रिप, हिज यानी उनकी, हिज फर्स्ट ट्रिप उनकी पहली यात्रा, ट्रिप यानी होती है यात्रा, हिज फर्स्ट ट्रिप, ट्रिप मीन्स यात्रा, उनकी पहली यात्रा, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। कहाँ की थी उनकी पहली यात्रा? अफगानिस्तान अफगानिस्तान
उनकी पहली यात्रा, his first trip abroad was to अफगानिस्तान, where King जहीर, where यानी जहाँ पर, where King जहीर, वहाँ का राजा जो है जहीर, किंग जहीर, शाह वाज सो, जहीर शाह वोज, जहीर शाह वोज, जहीर शाह वोज सो टेकन इन बाई, सो टेकन इन बाई, so taken in by, so taken in by, so taken in by, so taken in by the maestros that, maestros that, maestros that he gifted him, he gifted him, उसे इनाम के रूप में दिया गया, he gifted him, he gifted him priceless, priceless यानी बेशकीमती, priceless Persian carpets, Persian कारपेट्स यानी गलीचे बिछाने वाले जो होते हैं, पार्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवियंटायर, सोवेनियर्स, SOVE सोवेनाइज, अब आप देखेंगे कि देखिए अफगानिस्तान, तो सबसे पहले देखते हैं हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड टू अफगानिस्तान, उसकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की रही थी, वेयर किंग जहीर शाह सो वॉज, वेयर जहीर शाह वॉज सो टेकन बाई, सो टेकन इन बाई in maestro that the gifted him priceless Persian carpets and other survives। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो कुछ इसमें हार्ड वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो गिफ्टेड यानी होता है आपका, टेकन बाई का मतलब होता है मोहित हुए, टेकन बाई, टेकन इन बाई, इसका मतलब होता है मोहित हो गए, टेकन बाई यानी मोहित हो गए, कारपेट्स यानी होते हैं गलीचे, प्राइसलेस यानी होता है अमूल्य, माइस्ट्रो यानी होता है संगीताचार्य, ये जो होता है इसका मतलब होता है संगीताचार्य, संगीताचार्य, टेकन इन बाय यानी माइस्ट्रो संगीताचार्य, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सर्वाइवेंस, सर्वाइवेंस का मतलब होता है, सुविनियर्स का मतलब होता है तोहफे के रूप में, यानी अमूल्य वस्तु, स्मृति चिन्ह देना, इसका मीनिंग होता है स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, उसकी पहली विदेश यात्रा है वो अफगानिस्तान की थी, वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय ए माइस्ट्रो, जहाँ पर राजा जो जहीर था वो उनसे इतने, संगीताचार्यों से इतने प्रभावित हुए, दैट ही गिफ्टेड हिम, उन्होंने उसको उपहार स्वरूप दिया, प्राइसलेस यानी अमूल्य, पार्शियन कारपेट्स, जो पार्शियन जो थे वो कारपेट्स दिए, गलीचे दिए, एंड सोविनियर यानी स्मृति चिन्ह है उन लोगों को प्रदान किए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द किंग ऑफ अफगानिस्तान, द किंग ऑफ अफगानिस्तान, द किंग ऑफ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान का जो राजा था, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली,
was not only, the king of Afghanistan was not only want to be fascinated, fascinated यानी आकर्षित होना, मोहित होना, टू बी फैसिनेटेड यानी आकर्षित होना, मोहित होना, फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक। कहने का मीनिंग क्या हुआ? द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, कि केवल वहाँ का राजा ही नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान की जो और आकर्षित हुए, यानी जहाँ का राजा जहीर शाह इस महान संगीतकार से, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज, वहाँ का राजा जहीर शाह इतना फैसिनेटेड यानी इतना आकर्षित हुआ विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ, इतना आकर्षित हुआ कि उन्होंने इतना प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो केवल राजा ही नहीं था, और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट है, वो भी उनसे इतने प्रभावित हुए। देखिए, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, केवल वो ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित थे, मोहित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी ऐसे लोगों में आते हैं जो उनके संगीत के काफ़ी पसंद करते थे, वो उससे बहुत। भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, प्रभावित थे। सो इम्प्रेस्ड यानी फिल्म डायरेक्टर जो है वो भी इससे इतना प्रभावित था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो भी उससे बहुत प्रभावित था। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, after Bismillah's play at the festival that he named a film after instrument, he plays at the festival that he named a film, उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया किसके ऊपर? named a film after the instrument, जो बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट था, शहनाई जो थी, उसी के नाम पर नाम रख दिया, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, अर्थात उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया कि गूंज उठी शहनाई। तो इस बात को एक बार देखते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, केवल अफगानिस्तान का राजा ही वो नहीं था जो उसके संगीत से या उसकी जो बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई बजाने के तरीके से प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, और विजय भट्ट जो है उनकी शहनाई वादन से इतने प्रभावित हुए कि आफ्टर हियरिंग द बिस्मिल्लाह प्ले, उन्होंने भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनने के बाद एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड, उन्होंने एक त्योहार का नाम रखा, एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड, एक फेस्टिवल का नाम रख दिया, ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसी का नाम एक फेस्टिवल के नाम पर रख दिया कि गूंज उठी शहनाई, इस प्रकार से उसने इसका नाम रख दिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे। द फिल्म वॉज हिट, अब वो फिल्म कैसी रही जिसका नाम रखा था?
द फिल्म वॉज हिट, द फिल्म वॉज हिट, और फिल्म बहुत ही प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान, वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, कंपोजिशंस यानी रचना होती है, कृति होती है, कुछ लिखने की बात होती है। एंड फिल्म वॉज हिट, फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और एक बिस्मिल्लाह खान की जो कृति थी, दिल का खिलौना है तो टूट गया, दिल का क्या, दिल का खिलौना है टूट गया, कंपोजिशन था, उन्होंने लिखा था दिल, दिल का खिलौना, दिल का खिलौना, दिल का खिलौना टूट गया। उन्होंने एक कृति लिखी थी, दिल को खिलौना है वो टूट गया। इस तरीके से उन्होंने कोई नाटक वगैरह है, कोई स्टोरी है वो लिखी थी, दिल का खिलौना टूट गया। टर्न्ड आउट ऑफ बी नेशन वाइड, टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट यानी टर्न्ड आउट का मतलब होता है प्रसिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। टर्न्ड आउट यानी सफल हुआ, सिद्ध हुआ। टर्न्ड आउट यानी दिल का खिलौना टूट गया, टर्न्ड आउट यानी ये प्रसिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। टू बी ए नेशन वाइड, टू बी ए नेशन वाइड यानी ये संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हुआ, नेशन वाइड। कार्ट बस्टर, कार्ट बस्टर, और कार्ट बस्टर का मतलब होता है कीर्तिमान तोड़ने वाला। नेशन वाइड कार्ट बस्टर यानी देश के अंदर ऐसे कीर्तिमान तोड़ने वाला वो बना, स्थापित हुआ। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी, एंड ह्यूज सक्सेस इन द शेल्यूड वर्ल्ड, शेल्यूड वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया, शेल्यूड वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू, यानी उसकी फिल्मी दुनिया में ये जो कहानियां हैं वो 2 फिल्मों तक ही सीमित रही। स्पेस का मैं थोड़ा एक बार पीछे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो कि इसके संगीत से प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट सो इम्प्रेस्ड, फिल्म भट्ट है, फिल्म डायरेक्टर या फिल्म निदेशक विजय भट्ट भी इतने प्रभावित थे कि हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, कि उसकी शहनाई सुनने के बाद, फेस्टिवल दैट ही नेम्ड, एक फेस्टिवल का उन्होंने नाम रखा है फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट, और एक अपनी फिल्म का नाम रख दिया उसने, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान की एक कृति जो थी, दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया, ये कृति जो थी टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड, और पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। एंड कार्ट बस्टर यानी उन्होंने कई कीर्तिमान तोड़ दिए। एंड डिस्पाइट दीज ह्यूज सक्सेस, और इतनी बड़ी सफलता के बावजूद सेलर वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया में उनको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए वाइड कार्ट बस्टर यानी वो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी सेलोइंग वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया में बिस्मिल्लाह खान को बड़ी सफलता नहीं मिली। देखिए इन द बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान्स
वेंचर उद्यम साहस, वेंचर यानी उद्यम या साहस, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर्क, इन फिल्म म्यूजिक वर्क लिमिटेड, म्यूजिक वर्क लिमिटेड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर्क लिमिटेड। इतनी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक है वो फिल्मों में सीमित रहा, लिमिटेड टू केवल 2 फिल्मों तक ही उनके संगीत है वो सीमित रहा, 2 ही फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, कौन सी थी? एक तो थी विजय भट्ट फिल्म गूंज उठी शहनाई, पहली फिल्म तो थी विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, के अंदर उसका म्यूजिक कंपोज किया गया। एंड विक्रम श्रीनिवासन की दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर, विक्रम श्रीनिवासन की जो एक कन्नड़ फिल्म थी उसमें उसका म्यूजिक कंपोज किया गया। शहनाई अपन्ना, संधि अपन्ना, क्या था? संधि अपना जो म्यूजिक था उसमें दिया गया, और एक दिया गया था गूंज उठी शहनाई फिल्म जो है उसके अंदर इसका संगीत दिया गया था। एंड आई जस्ट कांट कम टू टर्म, आई जस्ट कांट कम टू terms with the I just can't come to the terms with the, मैं उन शब्दावलियों पे आता हूँ जिनसे कि आप ज़्यादा परिचित नहीं हैं। with the artificially यानी बनावटी या कृत्रिमता, आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर, यानी मोहित करने वाली दुनिया, चमक धमक वाली दुनिया। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्मी दुनिया की जो चमक धमक और जो बनावटीपन है उसके अंदर वो अपने आप, आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया की मोहकता और उसकी बनावटीपन में वो अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं कर पाए। एंड ही सेज विथ एम्फेसाइसिस, उन्होंने इस बात पर जोर देकर क्या कहा है कि वो फिल्मी दुनिया के साथ अपना गठजोड़ नहीं बना पाए, फिल्मी दुनिया की बनावटी और ग्लैमर वाली दुनिया में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो अब एक बार हम देख लेते हैं जहां से स्टार्ट हो रहा है। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान की एक कृति दिल का खिलौना टूट गया, टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड, वो संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हुई। एंड कार्ड बस्टर, यानी कई कीर्तिमान तोड़े उन्होंने, कई कीर्तिमान स्थापित किए। एंड डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बाद, सेलोइंग वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान का जो उद्यम था, उसका जो कार्य था, उसका जो साहस था फिल्म म्यूजिक में यानी फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत में, वर लिमिटेड इन 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट फिल्म गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, उसमें उन्होंने
संगीत दिया था। एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर, विक्रम श्रीनिवासन की एक कन्नड़ फिल्म है संधि अपना। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कि मैं इस फिल्मी दुनिया की बनावटी और इसके जो ग्लैमर जो है, इसकी जो महत्ता जो है उसके ऊपर अपना काम नहीं कर सकता। द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विथ एम्फेसाइजिंग, उसने ये बात बड़ी जोर दे करके कही, इस बात के ऊपर बड़ा कॉन्सेंट्रेट या बड़ा फोकस करते हुए कही। अब हमने जो ये पैराग्राफ कंप्लीट किया है, अब हम इसके कुछ मीनिंग्स हैं वो स्टडी करने वाले, लिखने वाले हैं। तो मैं नीचे से थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड उसके बाद इस चैप्टर में जो इस पैराग्राफ में जो मीनिंग्स आई हैं, पहले तो मैंने सब बताई हैं आपको, फिर भी एक बार हम जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स आपके सामने रही है मैं उनका उल्लेख कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसे होमवर्क के रूप में भी करें और उसको याद भी कर लें। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेमोरेबल। हम वो मीनिंग्स सबसे पहले लिखेंगे जो आपके पैराग्राफ स्टार्ट से आई थी। मेमोरेबल, मेमोरेबल यानी होता है स्मरणीय, मेमोरेबल यानी स्मरणीय, मेमोरेबल स्मरणीय। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग आपकी आई थी परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस यानी होती है आपकी प्रस्तुतियां, प्रदर्शन या प्रस्तुतियां, प्रदर्शन या प्रस्तुतियां, प्रदर्शन या प्रस्तुतियां। अगली अगर हम बात करें तो अपने पास छोटा मीनिंग था एब्रोड, एब्रोड यानी होता है विदेश, एब्रोड का मीनिंग निकला था विदेश। अगली हम बात करते हैं टेकन इन बाय, टेकन इन बाय यानी मोहित होना, मोहित होना, ये मीनिंग आई थी। उसके बाद हमने बात कराई, मीनिंग बात करी थी प्राइसलेस, से मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो यानी संगीताचार्य, MESTRO, MESTRO, माइस्ट्रो, माइस्ट्रो यानी संगीताचार्य, संगीताचार्य, माइस्ट्रो यानी होता है संगीताचार्य। गिफ्ट यानी उपहार, गिफ्ट यानी उपहार, राजा ने उसको प्रसन्न होकर के उपहार दिए थे। फिर हम बात कर लेते प्राइसलेस, प्राइसलेस यानी अमूल्य, जिसका प्राइस नहीं हो सकता, जिसका मूल्य नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें कारपेट्स यानी होते हैं गलीचे, कारपेट्स यानी गलीचे, कारपेट्स का मतलब होता है गलीचे, SOU, सुविनियर्स, SOUVENIRE, सुविनियर्स, सुविनियर्स यानी होता है आपका स्मृति चिन्ह, सुविनियर्स, स्मृति चिन्ह, या जिसको मोमेंटो कह सकते हैं। सुविनियर्स या स्मृति चिन्ह या गलीचे देकर के उसको क्या किया, सम्मानित किया। फेस्टिवल यानी होता है त्योहार, फेस्टिवल यानी त्योहार। नेम यानी होता है नाम दिया। कंपोजिशन यानी रचना, कंपोजिशन यानी रचना, कोई कृति, रचना या कृति भी हो सकता है, कह सकते। कंपोजिशन के बाद इसमें अपने मीनिंग आती है टर्न आउट, टर्न आउट यानी सिद्ध होना, टर्न आउट यानी सिद्ध होना। उसके बाद टर्न आउट यानी होता है सिद्ध होना, टर्न आउट सिद्ध होना। और टर्न आउट के बाद में आपके लेते हैं हम
कार्ट बस्टर, कार्ट बस्टर, कार्ट बस्टर का मतलब होता है कीर्तिमान तोड़ने वाला, कीर्तिमान तोड़ने वाला, कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला, कीर्तिमान तोड़ने वाला। उसके बाद हम ले लेते हैं डेस्पाइट से आता है ह्यूज यानी बड़ा, सक्सेस यानी सफलता, सेलोइड वर्ड, सेलोइड वर्ड फिल्मी दुनिया, सेलोइड वर्ड यानी होती है फिल्मी दुनिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आती है वेंचर यानी होता है जोखिम का कार्य, वेंचर यानी जोखिम का कार्य, जोखिम का कार्य। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियली वर्ड आया था, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इधर, आर्टिफिशियली बनावटी, ये कुछ इसमें मीनिंग्स आई थी, आर्टिफिशियली बनावटी एंड ग्लैमर यानी मोहकता, ग्लैमर यानी मोहकता, ये मीनिंग्स थी। तो देखना सबसे पहले मेमोरेबल यानी स्मरणीय, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन या प्रस्तुतियाँ, अब्रॉड यानी विदेश, टेकन इन बाय यानी मोहित होना, मैस्ट्रो यानी संगीताचार्य, गिफ्ट यानी उपहार, प्राइसलेस यानी अमूल्य, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, ग्लैमर यानी मोहकता, कारपेट्स यानी गलीचे एंड सोविनियर्स यानी स्मृति चिन्ह, फेस्टिवल यानी त्यौहार, कंपोजिशन रचना या कृति, टर्न आउट यानी सिद्ध होना, कार्ट बूस्टर यानी कीर्तिमान तोड़ने वाला, सेलोइड वर्ड यानी फिल्मी दुनिया, वेंचर यानी जोखिम भरे कार्य। ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था इसके कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे। यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड लर्न इट, याद भी करिएगा, होमवर्क के रूप में भी करिएगा, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करोगे तो सारे मीनिंग्स उसमें काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।